नमस्कार दोस्तों, मैं जगू का इंस्टीट्यूट के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं रामगोपाल शर्मा, देखो आज आपके लिए एक नया टॉपिक जो हमारा चल रहा था समाकलन वाला, उसी को आगे बढ़ाता हूं। आज के इस टॉपिक में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जानकारी दी जाएगी, बेसिक आधारभूत तथ्य बताए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे अगली स्टेप की बातें बताई जाएंगी। अब देखो दोस्तों, आपने अवकलन की कुछ जो बातें पढ़ी उनको आधार बनाकर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और इधर ध्यान दें। जैसे अवकलन में साइन का अवकलन क्या किया था आपने? साइन का अवकलन क्या किया? साइन थीटा गया साइन एक्स का अवकलन क्या था आपके पास? कॉस एक्स। चलो एक्स रख लेता हूं, तो कॉस एक्स किया। और कॉस एक्स का क्या किया था? माइनस साइन एक्स किया। ये अवकलन वाली बातें बता रहा हूं। और अवकलन यदि तुम्हारा तैयार है तो समाकलन को सीखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों देखो, साइन को कॉस पढ़ा, कॉस को साइन पढ़ा, ठीक है। और टेन को क्या पढ़ा था? टेन एक्स का अवकलन क्या किया था आप लोगों ने, बताओ? सेक स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, आपको ध्यान है सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का क्या किया था? कोट एक्स का, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आपको ध्यान करना है, ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। वैसे मैंने तो बता रखा है आपको, मैंने बता दिया बेटा कि ये सी से प्रारंभ होने वाले जितने भी होते हैं ना, इनके रिजल्ट माइनस में आते हैं, ठीक है। और अवकलन में मैंने आपको सेक एक्स का क्या बताया था? सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या बताया था? माइनस, देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सीधा कभी भी गलती नहीं होगी, आपको पता है, अच्छी तरह से जानते हो आप कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं किसमें? अवकलन में। मैं समाकलन की बात नहीं कर रहा हूं। पहले बेटा ये आइडेंटिटी यदि आपसे आती है तो आप समझ लो अगली आइडेंटिटी यानी समाकलन की आइडेंटिटी सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखो, आपने साइन का कॉस किया, कॉस का साइन किया, लेकिन माइनस, जहां सी से स्टार्ट हो रहे हैं सब माइनस के रिजल्ट आएंगे। टेन का सेक स्क्वायर किया, कॉट का कॉसेक स्क्वायर किया, सेक का सेक एक्स टेन एक्स किया। अब कॉसेक्स का होगा कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ये आपने अवकलन में सीखा। अब बात आती है समाकलन की। तो देखो दोस्तों, समाकलन में साइन एक्स को कॉस एक्स किया, तो इस समाकलन की आइडेंटिटी यहां लिख रहा हूं मैं, देखो, क्योंकि यहां लिख करके मैं आपको थोड़ा सा आगे तक लेके चलना चाहता हूं। तो साइन एक्स आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन आता है इसके साथ में, अच्छी तरह से आप जानते हो, ठीक है। और इसके साथ में केवल dx लगा हुआ आता है, ठीक है। साइन एक्स dx या dx वहां भी आएगा। तो साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखो, साइन का कॉस यहाँ भी हो रहा है, कॉस का साइन यहाँ भी हो रहा है। ये दोनों पॉइंट तो यूं की तो इंटरचेंज होंगे, बट ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। जैसे साइन का कर रहे हो आप, तो यहाँ साइन का कॉस पॉजिटिव है, यहाँ साइन का इंटीग्रेशन करोगे यानी समाकलन करोगे तो माइनस कॉस एक्स करोगे और प्लस सी। आपको पता बता चुका हूं मैं अच्छी तरह से, और आपको पता भी है कि इंटीग्रेशन होने के बाद में आपको सी प्लस करना है सभी जगह, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। और यदि कॉस एक्स का करना है आपको, कॉस एक्स डीएक्स का समाकलन करना है दोस्तों, तो क्या करना है? साइन एक्स प्लस सी करना है। चलो, यहां तक तो आपकी दोनों बातें याद है, लेकिन थोड़ा सा साइन का चेंज हो गया। साइन को आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो, यहाँ साइन का कॉस पॉजिटिव है तो वहां साइन का कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस का साइन नेगेटिव है तो वहां कॉस का साइन पॉजिटिव है। बस ये दो बातें तो पहले आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, देखो यहाँ पर मैंने टेन एक्स को सेक स्क्वायर एक्स किया। अब ये अवकलज है, वो प्रति अवकलज है, उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का क्या करूंगा मैं?
सेक स्क्वायर एक्स का dx का क्या करूंगा, अब 10x पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, तो पॉजिटिव आएगा। सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का आएगा 10x, और बेटा कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स का, जैसे इसमें यहाँ पे कॉट का किया था आपने कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर का क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का कॉट एक्स आया, पहले तो मैं ये लिख रहा हूं कॉट एक्स प्लस सी, माइनस आएगा या प्लस आएगा, पक्का ध्यान है। अच्छा इसमें तुम कैसे याद रखोगे बताओ, देखो यहाँ तो इनवर्स हो गए, ये दोनों पॉजिटिव है तो वहां भी पॉजिटिव रह गया, कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स दे रहा है तो यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स दे रहा है। और अब आगे चलो, जैसे माना आपने यहाँ पढ़ा था सेक एक्स टेन एक्स को सेक पढ़ा था, यानी सेक एक्स को का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स पढ़ा, तो इंटीग्रेशन में बेटा इसको सेक एक्स टेन एक्स को क्या पढ़ोगे आप, सेक एक्स टेन एक्स को पढ़ोगे आप सेक एक्स प्लस सी। देखो ध्यान दो, अवकलज और प्रति अवकलज, अवकलज और प्रति अवकलज, ये विशेष ध्यान रखना है। अब आपको लास्ट पॉइंट रहा है उसको ध्यान दो कि आपने कॉसेक एक्स को कॉसेक इंटू कॉट पढ़ा, और कॉसेक इंटू कॉट को अब क्या पढ़ोगे आप, माइनस कॉसेक। इंटीग्रेशन में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को आप पढ़ोगे माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो देखो ये आइडेंटिटी आपकी पूरी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, सी तीनों देखो नेगेटिव है, समाकलन के रिजल्ट में है और अवकलन के रिजल्ट में नहीं है, तीनों सी आपकी अवकलन के अंतर्गत तीनों सी पॉजिटिव है, उनके रिजल्ट नेगेटिव है। समाकलन में तीनों सी के रिजल्ट नेगेटिव है, उनकी मूल पोजीशन पॉजिटिव, क्योंकि प्रति अवकलज है ना, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब अवकलन तुम्हारे समझ में आया, अब समाकलन को आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से वेरीफाई करते हैं, देखो कैसे करते हैं। ध्यान से सुने और थोड़ा आगे लेके चलें। देखो दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल, माना sin 2x आ गया आपके पास dx, इंटीग्रेशन कीजिए साहब, की वैल्यू क्या, कोई भी सवाल दे सकता है, sin 2x 5 से 5x 10x, कोई भी साइन का, x के साथ में जो थीटा है वो कोई भी मल्टीप्लाई दे सकता है बेटा। देखो ध्यान से समझो, अभी हमने केवल sin x को पढ़ा है, sin x का माइनस cos x होता है, तो उस कैटेगरी से आप इसका करोगे अवकलन, तो देखो sin x का तो माइनस cos 2x, तो ये हो गया, ये तो किसका इंटीग्रेशन हो गया, sin 2x का। अब sin 2x का हुआ ही ये, मतलब sin x का हुआ ही ये, जैसे कि sin x का cos x होता है, लेकिन 2 का और करना है तो 2 का क्या करोगे, जो भी कोफिशिएंट यानी जो भी गुणांक x के साथ में थीटा के अंदर बैठा हुआ है उससे आपको डिवाइड करना है, तो सदैव डिवाइड करना है बेटा। देखो इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी कर दिया, यही फाइनल आंसर। दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो समझो। नया और एग्जांपल लेता हूं, लेकिन उससे पहले सुनो। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी sin x का माइनस cos x करना है आपको समाकलन। अब sin x का माइनस cos x करना है तो sin x का माइनस cos x कर दिया, लेकिन यहाँ sin x नहीं है, यहाँ sin 2x है, तो 2x यहाँ पे थीटा की वैल्यू यानी थीटा की जगह पे जो मान रखा है वो कुछ और है, x नहीं है, x का कोई और गुणांक है, तो x के साथ में जो भी गुणांक होगा उससे आपको डिवाइड करना है, ऑलवेज करना है। जैसे नया एग्जांपल, जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, इंटीग्रेटेड cos 4x dx का मान बताओ, इंटीग्रेशन समाकलन करना है आपको, तो cos x का क्या है, पहले तो cos x का देखो उधर, तो बेटा देखो
cos x का हो गया sin x, sin x का मतलब sin 4x, x की जगह पे ये बैठा हुआ है। अब x का गुणांक है, x के साथ में 4 है, तो उसको डिवाइड करोगे उससे और प्लस c कर दोगे, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। देखो छोटी बातों से ही बड़ी बातें सीखेंगे, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े रिजल्ट देंगी। अभी रुको 1 मिनट, सुनो समझो, ये दोनों बातें समझ में आई, तीसरी बात लेके चलें। जैसे ध्यान से समझना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज़ टू पावर x dx का समाकलन चाहिए सामने, इसका समाकलन चाहिए। देखो ध्यान से सुनो समझो, मैंने दोनों तीनों चीजें आपके साथ में इंक्लूड कर दिए हैं, दोनों तीनों पॉइंट बेटा मैंने कल के वीडियो में जो मैंने पढ़ाए थे, x या x की पावर में कोई है और e रेज़ टू पावर x, इसको भी मैंने इसमें मर्ज किया। आप देखो यहाँ पर मैंने 2x रखा है, 2x क्यूब का रख सकता हूँ, घात में 3 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ। अब जो भी सवाल में है एग्जाम्पल, पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर नई चीज आगे देखते हैं। देखो दोबारा समझो, आपको पता है कि इंटीग्रेशन सबका अलग अलग ऐड कर सकते हैं, बट इतना लिख करके एक बार लिख लेते हैं। चलो देखो, इंटीग्रेटेड 2x dx माइनस 3, इंटीग्रेट कोएफिशिएंट जो भी है गुणांक है उसको बाहर निकालो, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x dx। इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट हैं, तो तीनों को अलग अलग तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। अब देखो 2x का, तो मैंने आपको बताया था बेटा, देखो x पावर n का समाकलन करना है dx का, तो क्या करोगे, इस जगह कौन सी आइडेंटिटी काम में ली थी आपने, ध्यान है n, देखो अवकलन यदि करेंगे आप x पावर n का अवकलन करोगे, अवकलन करोगे तो n मल्टीप्लाई x पावर n माइनस 1 करोगे, और यहां पे समाकलन करना है तो x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c करना है। तो देखो वही चीज आपको यहां लानी है, दो तो कोएफिशिएंट है, इसको बाहर निकाल लो, इधर रख देते हैं। x के साथ में वही कंडीशन बनानी है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, पावर 1 है इसकी, 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 3। अब बेटा cos x का देखो आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, sin x cos x का 3, उसका कौन गुणांक है, जो कि क्यों आ गया। अब प्लस e रेज़ टू पावर x का अवकलन भी e रेज़ टू पावर x रहता है और समाकलन भी e रेज़ टू पावर x रहता है। देखो ध्यान दो, मैंने आपको समाकलन हो चुका है, प्लस c कर दिया, e रेज़ टू पावर x के या e रेज़ टू पावर या e रेज़ टू पावर ax के मैंने कई एग्जांपल बताए, तो इसको तो मैंने जो की तो रखा, लेकिन इसका समाकलन कैसे किया मैंने, इसका समाकलन कैसे किया, e रेज़ टू पावर ax डिवाइड बाई a प्लस सी। तो देखो ये दोनों आइडेंटिटी को पीछे से साथ में लेके चलने पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों देखो, अभी ये सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करोगे 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। अब देखो ये डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इस चीज को यहां से समझें, सीखें, क्योंकि देखो मैंने लास्ट में, पिछले वीडियो में मैंने लास्ट में जब बताए थे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट किए थे आपके सामने, तो ध्यान दें समझें। बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल थोड़ा मेजर एग्जांपल लेते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल दो, फोर्थ। चलो इसको उतार लिख लो जिसने नहीं लिखा है। एक नया एग्जांपल है, इस तरह का कमेंट एग्जांपल और लेता हूं, एक पहले करके देखो है ना क्या है। तो फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन है ये माइनस 3 साइन एक्स
प्लस 5 रूट एक्स dx का मान बताओ। एक बार प्रयास करो, देखो कोशिश करो, यदि डायरेक्ट कर सकते हो आप तो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल से ही सब कुछ हो जाता है। आपको एक एग्जाम्पल नहीं बेटा, 2 3 4 एग्जाम्पल के ही सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और मैं ध्यान रखो एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। उनको देखो, आप समझो, सीखो। अब इसको डायरेक्ट अटेंड करने की करो, कोशिश करो, अलग अलग मत लिखो। ऐसे किया भाई साहब? कैसे किया बताओ? इसको कैसे किया आपने? 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का मतलब 3 माइनस 3 क्यों होगा प्लस? वेरी गुड। तो साइन एक्स का जो है ना समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। एक बार लिख लेता हूं मैं, बाद में कर दूंगा, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। और प्लस 5। अब रूट एक्स का क्या होगा बेटा? रूट एक्स का मतलब 1/2 है, और प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 करना है आपको। तो देखो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, क्योंकि सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा आगे थोड़ा सा, प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुका हूं। अब जो कुछ सॉल्व हो रहा है, तो देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2/3 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। और बेटा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 cos x हो गया, ठीक है। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से समझो, 3/2 से डिवाइड कर रहे हो ऊपर वाली पूरी संख्या को, ये ऊपर हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2/3 तो 10/3 हो गया, और x पावर 3/2 हो गया, प्लस सी। फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। डन। चलो एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, दोबारा देखो, फिर से समझो, एक बार फिर देखो। 1 मिनट के लिए 2 को भूलना है बेटा, आप पावर को सॉल्व करना है। 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 3/3 हो गया x की पावर में। साइन का माइनस cos x होता है, देखो आइडेंटिटी लिखी हुई है, यदि ये आते हैं तो मैं तो आधा काम तुम्हारा वहीं सॉल्व हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने लास्ट में जाके लिखा है कि हाँ माइनस cos की तो लिख दिया है। फिर रूट एक्स का मैंने अभी तुम्हें बताया था, रूट एक्स का मतलब x पावर 1/2 है, प्लस 1 करना है, और 1/2 प्लस 1 डिवाइड में करना है, तो ये आपका 3/2 हुआ, इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा मैं, इंटीग्रेटेड sec x मल्टीप्लाई sec x प्लस 10x। बेसिक एग्जांपल है ये, बहुत ही बेसिक, जनरली ये तुमसे गलत नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करें जरा सोचो, देखो, दिमाग लगा। देखो जरा किस तरह से कर सकते हैं इस एग्जांपल को। देखो बेटा कैसे करना है इसको, सुनो। ये मल्टीप्लाई में है, पहले एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते ही देखो कितना सरल सीधा पार्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x। उसके बाद हमें लग रहा है कि हमारी आइडेंटिटी कुछ क्लियर हुई है इसमें, ये भी क्लियर हो गई, और बेटा ये भी क्लियर हो गई, दोनों आइडेंटिटी हमारे पास में लिखी हुई है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? 10x। तो देखो इसका तो मैं 10x सीधे ही लिख देता हूं, प्लस इसका क्या है बताओ? इसका sec x है, और प्लस क्या करना है क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है आपका, अलग अलग लिखना नहीं है आपको बहुत ज्यादा कि इसको इसके साथ इंटीग्रेशन अलग लिखें। डायरेक्ट सोचो आप इस बात को कि यहाँ भी dx लगा हुआ है, यहाँ भी, दोनों का अब समाकलन करना है आपको। तो sec स्क्वायर x का हो गया 10x, आपकी आइडेंटिटी है, देखो ध्यान दो, गौर करो, ये ब्लॉक आपको बेटा याद है तो आधे से ज्यादा काम क्लियर हो गया। इनको याद करना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी है आपकी समाकलन की, ध्यान से समझ लो। तो sec स्क्वायर का हो गया
10x, तो 10x हो गया, sec x 10x का हो गया, sec x 10x का हो गया sec x, और समाकलन हो चुका है, प्लस सी लगा दिया। ये समझ में आया होगा। चलो एक एग्जांपल और देखना आप, इनको नोट करो, कर लिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एनसीईआरटी का एक नया एग्जांपल है बेटा, 6 नंबर का एग्जांपल देख सकते हैं अपन, sin पावर 4 x माइनस cos पावर 4 x dx। इसका समाकलन करवाया जा रहा है, तो पूछा गया आप कैसे करोगे, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करोगे, कैसे करोगे इसका समाकलन। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है आपकी, अब उसके बाद में आपको देखना है कैसे कर सकते हो इसको। एक बार लगा, थॉट करो, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो इधर समझो, मैं समझाता हूँ, इधर सुनो बेटा। दिख रहा है हमको कि ये इसके फैक्टर करते हैं पहले अपन, जैसे x पावर 4 माइनस y पावर 4 है ना। पहले यहां समझो, दिमाग में ऐसे सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट यदि सवाल को हम उल्टा पुल्टा लिखेंगे ना तो कुछ नहीं बैठेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां तक हम कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब ये बच गया हमारे पास। अब इसको और ज्यादा नहीं तोड़ना है, और ज्यादा तोड़ोगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, चलो यहाँ तक पहुंचो पहले, तो पहले एक बार लिख लेता हूं मैं। देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये तो हमारे पास फैक्टराइजेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, उस पैटर्न से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये तो यहीं पे है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, यानी इसको सॉल्व करके हम इस जगह आ गए, इंटीग्रेटेड एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करें आगे। तो दोस्तों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक आइडेंटिटी आपकी ध्यान होगा शायद है कि देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos x होता है मेरे दोस्तों, cos 2x, सॉरी cos 2x होता है, साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x होता है। अब ये आइडेंटिटी हमें इसमें कैसे प्राप्त हो, यहाँ तो साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो कैसे करें भैया हम, तो इसमें माइनस कॉमन निकाल दो और ये फॉर्मेट बनेगा। देखो माइनस कॉमन निकालू जैसे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये बिल्कुल ये आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी हो गई आपकी, तो इसकी वैल्यू हो गई cos 2x, इसकी वैल्यू हो गई cos 2x और माइनस में आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस cos 2x। अब इसको तो तुम कर सकते हो, क्योंकि पहला सवाल आपने sin 2x, sin 3x, sin 5x, 4x आपने देखा, cos 2x, 3x, 4x आपने देखा, उस तरह का एक सवाल बन गया ये, और बहुत सीधा सरल हो गया बेटा। तो देखो cos x का मान क्या होता है, sin x, माइनस पहले से है तो माइनस sin 2x, तो ये हो गया। अब x का गुणांक क्या है, 2, डिवाइड कर दो, प्लस c कर दो, आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसी छोटी बातें एग्जाम में कभी कभी आके हमें परेशान करती है। क्यों, दो चीजें इसमें मर्ज हो गई, पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पैटर्न लगाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी,
उसके बाद में फिर ये को आइडेंटिटी बच गई आपके पास। अब इसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना पड़ेगा जो मैंने इधर लिखा है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल देन कॉस 2x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें पता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है आपने बहुत सारी बातें, और बेटा पढ़ी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे समाकलन के अंदर, तो छोटी छोटी बातें तो याद रखनी पड़ेंगी। और इसको इसका मान इसके बराबर होता है, और cos 2x का मान अपन आराम से हल कर सकते हैं, sin 2x डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार का एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, देखो बेटा, चलो इधर लिख लेता हूं। इंटीग्रेटेड 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान बताओ साहब। 7 नंबर का एग्जाम्पल आपका। देखो इसमें टोटल मैं आपको कोशिश करता हूं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन बेटा छोटी छोटी बातों को सीखना भी बहुत जरूरी है। देखो हमने कहां से स्टार्ट किया और धीरे धीरे बढ़ के हम कहां तक आगे जा रहे हैं, ये बात सोचनी है, समझनी है। तो देखो सोचो, दिमाग लगाओ सवाल पे, क्या कर सकते हैं हम इसका, कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो देखो ऐसे कर सकते हैं बेटा, 1/sin²। चलो एक बार लिख देता हूं। देखो 1/sin² को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, पहली बात। और cos/sin², cos/sin² को क्या लिख सकते हैं, तो cos/sin मल्टीप्लाई साइन, ऊपर तो 1 है ही, तो इसका मतलब तो कॉट हो गया, और इसका मतलब कॉसेक हो गया। तो इसको हम कॉसेक एक्स और कॉट एक्स लिख सकते हैं। और बेटा देखो इसका भी मान हमारे पास समाकलन में है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में है, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x होता है, और cosec x और cot x का मल्टीप्लाई होता है माइनस cosec। तो देखो हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, इसको इस तरह से तोड़ लो, अलग अलग कर लो। तो इंटीग्रेटेड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, चलो 1/sin एक्स मल्टीप्लाई cos/sin x, और इसको बेटा आपको इंटीग्रेट, अब ऐसे सोचना पड़ेगा, थॉट करना पड़ेगा। थॉट नहीं, इस तरह से नहीं सोचेंगे हम लोग तो ये आगे सवाल नहीं बढ़ पाएंगे, इनमें उलझते रहेंगे अपन, है ना। तो इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जैसे इधर सोचा थोड़ा सा हमने गुणनखंड विधि का को फॉलो किया, यहाँ पे सोचेंगे हम थोड़ा सा, है ना। तो 1/sin² यानी cosec स्क्वायर हो गया, तो इसका मान हमने cosec स्क्वायर लिख लिया। देखो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब 1/sin का मतलब cosec होता है, इंटीग्रेटेड cosec x, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या, cosec x मल्टीप्लाई cos/sin क्या होता है बेटा, cot x होता है, ठीक है। और इसको dx करना है, अभी इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है, हटा नहीं है, इसलिए c प्लस नहीं कर सकते उसके साथ, अब करेंगे cosec स्क्वायर एक्स को। देखो हमने क्या पढ़ा होगा, देखो आपके गुणधर्म में क्या लिखा हुआ है, माइनस cot x, और इसको क्या लिखा हुआ है, cosec इंटू कॉट, cosec x इंटू कॉट एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है बेटा, माइनस, तो ये भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और माइनस में क्या लिखा हुआ है, cosec, नीचे नीचे लास्ट वाली आइडेंटिटी देखो, cosec x प्लस c। अब चाहो तो यहाँ तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, और नहीं तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। चलो देखो इसी के साथ एक सवाल और देता हूं मैं, आप उसको थॉट करोगे एक बार और सोच के मेरे को बताओगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, जैसे आपने 1 प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, ऐसे में क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का करके दिखाओ, बहुत सीधा सरल सवाल। देखो सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे स्क्वायर कैसे करोगे, और कॉस एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स कर दो। अब सोचो, लगाओ दिमाग, कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते।
लगाओ दिमाग। चलो इधर आओ, देखो कैसे कर सकते हो आप लोग, सुनो जरा। अभी जस्ट किया आपने, सेम पैटर्न बेटा, सेम प्रोसेस, नो चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। देखो 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि देखो आप जानते हो अच्छी तरह से, समझते हो। लिखूं cosec इंटू सेक बराबर 1, तो सेक बराबर 1/cos और cos बराबर 1/sec, तो सेम उसी तरह से। तो देखो इंटीग्रेशन हो गया 1/cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इधर कर दो, इधर डायरेक्ट ही हो रहा है एक बार में, क्योंकि साइन स्क्वायर बटे साइन बटे कॉस का मान क्या होता है 10 cos स्क्वायर एक्स dx। अब ये 10 होता है, देखो जरा ध्यान दो, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर 10 होता है, होता ही नहीं होता। देखो अब 10 को कैसे सॉल्व करोगे, आगे चलो। पहले इसमें इंटीग्रेशन साइन मत लगाओ, लास्ट में रहने दो, एक बार डायरेक्ट ऐसे लिखो, क्योंकि यदि इसको जल्दी तोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो ऐसे करो, इंटीग्रेशन एक बार ही लगाओ, और 1/cosec को तो लिख देता हूं मैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर को क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देता हूं मैं। अब सोचो यहाँ पे पहले, बाद में करना, क्यों, क्योंकि पहले जब मैंने लिखा ना बेटा, तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला, रुकना पड़ा मुझे। अब सेक स्क्वायर का तो पता है मुझे, बट टेन स्क्वायर की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है वहां पे, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं है, तो क्यों ना मैं टेन को भी सेक में कन्वर्ट कर लूं। कैसे, 1 + tan² बराबर सेक स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, तो लिख देते हैं अपन। तो देखो यहां ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये टेन स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा, और उसके बाद dx हो गया। अब ये चीज हमको पता लग चुकी है कि ये दोनों सेक प्लस सेक 2 सेक हो गया, 2 को बाहर निकाल दो, तो 2 बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं सीधे ही, ध्यान दो, 2 को बाहर ले लिया, गुणांक हो गया, और सेक स्क्वायर का क्या होता है, देखो जरा ध्यान दो, 10x होता है, तो ये 10x लिख दिया, ठीक है, ये सेक स्क्वायर का पूरा क्या हो गया, और -1, अब 1 का भी करना है मेरे, तो 1 का क्या होता है -x और प्लस c, क्योंकि बेटा स्पेस की थोड़ी कमी थी, तो इसी जगह मैंने, दोबारा सोचो, दोबारा दिमाग लगा, 1/cos स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हो गया। देखो इधर समझो, गुणधर्म समझ में आना चाहिए पूरा, बोर्ड में दिख रहा है ना, उसमें देखो, ये दिख रहा है ना, यहाँ तक कैमरे में दिख रहा है पूरा। तो देखो 1/cos स्क्वायर को तो मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर को मैंने टेन स्क्वायर लिख दिया। अब मैं यहाँ आके फिर उलझ गया, क्योंकि सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी तो है मेरे पास, ये रखी, लेकिन टेन की तो कोई है, टेन की अभी मैंने लिखी नहीं है आपको, अभी बताऊंगा बेटा, टेन के इंडिपेंडेंट, टेन के कॉट के मान लिखूंगा। देखो टेन कॉट की मैंने कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी है आपको, अभी बताऊंगा कैसे क्या होता है, धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप, पहले प्रॉपर कंडीशन ले रहे हैं, फिर थोड़ा बेस बढ़ाएंगे अपन। तो देखो टेन स्क्वायर की वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर 2 हो गए तुम्हारे पास, तो 2 सेक स्क्वायर का, अब सेक स्क्वायर का अब समाकलन करते हैं तो 10x होता है, तो 2 को बाहर निकाल दिया गुणांक के रूप में, और 10x इसका सेक स्क्वायर का समाकलन हो गया, और 1 का हो गया x प्लस, डन। अच्छी तरह समझ में आया। एक सवाल और, इसके अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, देखो बेटा देखने में बहुत सीधा सरल लगेगा,
इधर से आप नोट करते रहो, मैं इसको हटा देता हूं। लेकिन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी बातें एग्जाम में डालता है। क्या सवाल क्या है तुम्हारा? आपके 90 नंबर का एग्जाम्पल बेटा, इंटीग्रेटेड 1/1 माइनस साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू पूछ लेता हूं। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे इसका समाकलन कर सकते हैं। अब इसमें तो 1/1 1/sin माना, ऐसा कर भी लिया। देखो 1/1 का मतलब 1 और 1/sin का मतलब cosec, तो cosec x पे आके फिर अटक गए। यहाँ पे cosec x की प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, cosec x पे आके अटक गया। आप कहोगे सर रूट में रख लो, तो रूट की तो मैंने कोई प्रॉपर्टी, पहले बेसिक कंप्लीट करो बेटा। देखो ये ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनसे आप आराम से 50% समाकलन को कवर कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब बताऊंगा मैं आपको, जस्ट इसके बाद करेंगे हम, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों से आप बेटा, ये पंखे की आवाज मिल रही है, ठीक है। तो अब पहले ये चीज तो हमें कहीं यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन दे ही नहीं रही है, तो अब क्या करें? दिमाग लगाओ, क्या करें इसका। तो क्या इस फंक्शन को इस तरह का फंक्शन बना सकते हैं? बना सकते हैं। आ गया दिमाग में एक आइडिया। क्या आइडिया आया बताओ। देखो, हम नीचे 1 माइनस साइन है, इसको 1 प्लस साइन से रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परमीकरण कर दें इसका। 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दें बेटा। 1 प्लस साइन से यदि मैं इसको गुणा करूंगा तो ऊपर तो हो गया क्या, 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और नीचे माइनस इंटू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। और ये मेरे पास नई रूपरेखा बन गई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर मैं जानता हूं, देखो क्या जानता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। ये होता है ना। तो कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर बिठा सकते हैं, और हमारे पास एक नई रूपरेखा बन गई बेटा। देखो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। और इससे पहले वाले सवाल को ऐसे मैं समझा चुका हूं। ध्यान दो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। टाइमिंग का ध्यान रखना है ना। चालीस मिनट का कर लेते हैं इसको। इसको क्लोज कहां से करेंगे वो पूछना पड़ेगा मुझे, है ना। नहीं, मैं फोन कर दूंगा। चलो पहले इसको सॉल्व करो, एक एग्जांपल और करेंगे इसके बाद। देखो बेटा 1/cos तो हो गया सेक, अच्छा ये स्क्वायर, ठीक है। तो 1/cos स्क्वायर का हो गया सेक स्क्वायर, क्योंकि फिर सेक पे जाके फंस जाते, यदि गलती करेंगे तो वहां पता लग जाएगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बटे कॉस तो हो गया क्या, साइन बटे कॉस तो हो गया 10, और ए बटे कॉस हो गया सेक, तो प्लस सेक एक्स 10x। इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, यानी कि समाकलन करना है आपको। इसका समाकलन करना। तो देखो, सुनो ध्यान से। अब तो दोनों प्रॉपर्टी हमको दिख रही हैं। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 10x, तो देख लिख दो 10x प्लस, और सेक एक्स 10x की वैल्यू क्या होती है, सेक एक्स 10x की वैल्यू प्लस सेक एक्स भाई साहब प्लस सी, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब ध्यान से समझो बेटा, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा इसमें लास्ट, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। अब तक के इसमें पढ़े, उसमें एक नई चीज सीखेंगे हम। छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है ये, इसके बारे में हमको जानकारी होनी ही चाहिए। यदि इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं हम, तो समाकलन में आगे बढ़ने में बहुत दुविधाएं महसूस करनी पड़ेंगी। तो देखो क्या क्वेश्चन हो सकता है, पहले नोट करो, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा पहले मुझे। कर लिया? साहब का फोन आ रहा है। हाँ।
एक एग्जाम्पल है बेटा आपका, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये नहीं कर खाने देगा, अरे एक साहब है, ये गड़बड़ होगी, स्पीकर तो बंद कर दूंगा मैं अभी। तो देखो नया एग्जाम्पल क्या कहता है, सुनो ध्यान से देखो बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ऐसा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है, यानी 10th। इस वीडियो में हम ये लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। तो e टू पावर 7 लॉग बेस ई एक्स, बेस का मतलब समझते हो, बेस ई टू एक्स, समझते हो ना इसका मतलब, माइनस ई टू पावर 6 लॉग ई बेस एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 5 लॉग एक्स माइनस ई रेज टू पावर 4 लॉग एक्स। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कैसे निकालोगे बेटा, देखो जरा कोशिश करो, इसको सोचो, दिमाग लगा। अब मैंने ई रेज टू पावर एक्स तो पढ़ाया मैंने आपको, देखो ध्यान दो, उससे तो ये सवाल हो नहीं रहा है। यदि हम ये आइडेंटिटी इसमें काम लें, ए एक्स, ठीक है, आना भैया, इस आइडेंटिटी को यदि काम लें बेटा, तो देखो ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए से तो काम चल नहीं रहा है, इसमें नहीं चल रहा है, देखो कहीं चल रहा है क्या? हाँ आ जाओ, इसको थोड़ा बंद कर दो एक बार, अब की बार मुझे बता दो, इससे तो काम चल नहीं रहा है, तो क्या करें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं इसमें? तो मेरे दोस्तों इसमें एक नई आइडेंटिटी लग रही है, देखो ई रेज टू पावर ए लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू एक्स पावर ए, ये आइडेंटिटी लगेगी। अब यदि ये प्रॉपर्टी तुमको याद है, ये गुणधर्म इसका याद है, तो इसे चुटकियों में हल कर सकते हो, और ये यदि याद नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक बार इसको देखो, इसको कैसे करेंगे बेटा, इसमें बिल्कुल हर एक पॉइंट देखो इसी की तरह से लिखा हुआ है, तो इसकी तरह से इंटीग्रेशन है ही इसका dx, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो x बेस a, तो x का मतलब क्या है बताओ, x का मतलब क्या है, x ये log x वाला, तो x पावर 7 माइनस एक्स पावर 6 डिवाइड बाई x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4। अब तो बच्चों का सवाल रह गया है, जीरो लेवल का सवाल रह गया, एक मिनट। अब बेटा ऊपर से क्या एक कॉमन निकालोगे बताओ, x पावर 6 को कॉमन निकाला तो x माइनस 1 बच गया, और नीचे से कॉमन निकाला x पावर 4 तो x माइनस 1 बच गया, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये बच गया, 6 में से 2 को लेफ्ट करोगे तो इंटीग्रेटेड एक्स स्क्वायर dx बच गया। और ये सबसे पहले टॉपिक यहीं से स्टार्ट किया था हमने, देखो बेटा ये बच गया x पावर 2 प्लस 1 तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो इस वीडियो में आपको मैंने 10 एग्जाम्पल क्लियर किए हैं, और आपको सारे समझ में आए होंगे। यदि कोई भी किसी भी तरह की यदि प्रॉब्लम है और कोई एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही बेटा, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ा के लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से और नए एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, जो थोड़े भिन्न प्रकार के होंगे, थोड़ा सा स्तर उनका और भी अच्छा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।